एमकेआर क्लास 9 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9 का नया सिलेबस आ गया है। सारी की सारी बुक्स का, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहां पर हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में होगा क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स की करेंगे एक्सरसाइज 2.2। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की अदर वीडियोस, जैसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी 2.1 होगी, या इसकी और जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं उनका क्या, सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इसके अलावा क्लास 9 में जो नई बुक्स आई है उसके अकॉर्डिंग आपको नए नोट्स की जरूरत होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत होगी। मैथ में जो फॉर्मूला शीट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट 500 रुपए के आसपास मिलती है बाहर मार्केट में। मैंने आपके लिए ये फ्री में बनाई है, पीडीएफ में आप इसको कर सकते हो, या फिर इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, एनसीईआरटी जो भी नई आई है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो सारी की सारी चीजें जो भी हैं, नोट्स या फिर एक्सरसाइज की वीडियोस, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से जो भी अपना चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेना, और नोट्स से पूरा सिलेबस आप अपना बना सकते हो। इस वीडियो में चलो शुरुआत करते हैं 2.2 की नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 के अंदर अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x-3। एक पोलिनोमियल हमें यहां पर गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अलग अलग कंडीशन हमें दे रखी है। बहुत आसान होता है किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना। समझा देता हूं कैसे। देखो, जैसे फर्स्ट वाले में हमें यहां पर गिवन क्या है, x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 0 दे रखा है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल हमें यहां पर दिया गया है, किसी भी टाइप का पोलिनोमियल हो सकता है, लीनियर दिया गया है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसको लिख लेना है। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस में मेरे पास 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है, तो जहां इसमें दिखे x उसकी जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 पुट कर दो, जो भी सॉल्यूशन करना है वो करो, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने 5 एज इट इज रखा, x की वैल्यू 0 है, जहां पर दिखे x उसकी जगह पर मैंने रख दिया 0, माइनस का 3 मेरे पास एज इट इज। अब कैलकुलेशन करो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 ही मेरे पास आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से आपको सेकंड वाले में भी करना है। सेकंड वाले के लिए फिर से यहां पर मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे पास जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसको लिख लेता हूं। पोलिनोमियल मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 5x माइनस में मेरे पास 3 आ जाता है। मैंने यहां पर क्या किया, 5 एज इट इज। अब की बार x की वैल्यू क्या दे रखी है, जो दे रखी है ना वही -1 दे रखी है, तो x की जगह पर मैंने क्या रख देना है, -1 रख देना है। उसके बाद माइनस में मेरे पास 3। ध्यान से देखो, 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और माइनस में मेरे पास 3। अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज माइनस की है तो साइन माइनस का ही रहेगा, और दोनों माइनस की हैं तो ऐड हो जाती हैं। सो 5 और 3 कितना हो गया, मेरे पास 8 आ गया, ये -8 आंसर हमारे पास बन गया। थर्ड वाले को भी सेम अप्रोच के साथ करना है, तो जो भी हमारे पास थर्ड वाले में दिया गया है इसके सॉल्यूशन में भी क्या होगा, हमें x इक्वल्स टू 2 दिया गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोलिनोमियल लिख लेता हूं। 5x माइनस में 3, जो भी गिवन पोलिनोमियल है वो लिखा मैंने। यहां पर मैंने 5 रखा, x की जगह पर मुझे क्या रखना है, अब की बार 2 रखना है, तो यहां पर मैंने 2 रख दिया। इसके बाद माइनस में मेरे पास 3 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 5 2 का कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और माइनस का मेरे पास 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में -3, सेकंड वाले में -8, और थर्ड वाले में हमारे पास आंसर आ जाता है 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश हो गया। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7x² माइनस में 4s और प्लस में 6। अब की बार हमें लीनियर की बजाय क्या दे दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया है। फिर से हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है, बड़ा आसान तरीके से फाइंड करेंगे। देखो, फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें s इक्वल्स टू 0 दे रखा है। जो भी पोलिनोमियल दिया गया है ना उसको लिखो, सेम अप्रोच लगानी है जैसे हमने फर्स्ट में लगाई थी। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, 7s² माइनस में मेरे पास 4s आ जाता है, और प्लस में मेरे पास 6 आ गया। आप क्या करोगे, 7 है, s की वैल्यू कितनी है, जहां पर दिखेगा s उसकी जगह पर उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ये रहा s, इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया 0। s का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 4 आ गया, s की जगह पर फिर से ये वाला s 0 लगा दिया, और प्लस में मेरे पास आ गया 6। सोल्व करो, 0 पर कितनी भी पावर लगा दो वो 0 ही रहेगा। इसके बाद 0 हो गया, यहां पर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पर आ जाता है माइनस का साइन, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। आगे मेरे पास क्या बचा, प्लस में 6 बच गया। अगर हम सोल्व करेंगे 0 - 0 प्लस में 6 सब कुछ सोल्व करेंगे, 0 का तो कोई खेल होता ही नहीं है, तो हमारे पास यहां पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही मेरा हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए आंसर। सेम सेकंड वाले को देखो, अब हमारे पास बोला गया है s की वैल्यू अब की बार -3 है। सो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल दिया गया है 7s² माइनस में मेरे पास 4s और उसके बाद प्लस में 6, ये मैंने लिख लिया। जहां पर दिखेगा s उसकी जगह पर पुट क्या कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। तो चलो देखो, यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, 7, s की जगह पर मैंने रख दिया -3,
s का स्क्वायर है तो -3 का भी स्क्वायर कर दो। जो s की जगह पर रखा है, जो s के साथ हो रखा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। माइनस में मेरे पास 4 आ गया, s की जगह पर फिर से मेरे पास s आया, उसकी जगह पर क्या रख देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर -3 आती है और प्लस में मेरे पास 6, बस इसको सोल्व कर लो। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखो 7 एज इट इज रखो, ब्रैकेट के अंदर -3 का स्क्वायर। अगर मैंने -3 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 हमारे पास कितना हो जाता है, 12, प्लस में मेरे पास यहां पर 6 एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 7 9 का कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। 12 प्लस में 6 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, 63 और 18 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 81। यहां पर हमारे पास आंसर बन जाएगा सेकंड वाले पार्ट के लिए। सेम वे में थर्ड वाले पार्ट को करना है। थर्ड वाले पार्ट में भी यहां पर हमारे पास जो भी पोलिनोमियल दिया गया है 7s² माइनस में मेरे पास 4s और प्लस में 6 लिख लिया हमने। ये मेरे पास 7, जहां दिखेगा s उसकी जगह पर अगली बार 4 आएगा। सो ये s है, s की जगह पर मैंने 4 रखा, s का स्क्वायर हो रखा है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 4, फिर से s की जगह पर हमारे पास 4 आ गया, प्लस में मेरे पास 6, जहां पर s था उसकी जगह पर हमने 4 रख दिया। अब सोल्व करेंगे, 7 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से माइनस में 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 16 और प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाता है 6। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 16 7 कितना होता है, टेबल आते हैं, 16 7 कितना होता है, 112 हो जाता है। माइनस में मेरे पास यहां पर 16 हो जाता है और प्लस में मेरे पास यहां पर 6 हो जाता है। अब इसको सोल्व करना है हमें। 112 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, अगर मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 96 और उसके बाद मेरे पास यहां पर प्लस का जो भी 6 है वो एज इट इज, 96 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाता है आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हो जाता है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स में, पहले क्लास 9th की जो पुरानी बुक है उसके अंदर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्लास 9th में गणिता मंजरी के अंदर वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जो बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सिंपल सीधी बात, इसमें 2 कैरेक्टर हमें दिए गए हैं, एक है सलील की मदर और एक है सलील। जो भी इनकी एज का रिलेशन हमें यहां पर कुछ दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में पता क्या लगाना है, पता लगाना है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि सलील की मदर और सलील जो भी हैं उनकी प्रेजेंट एज का हमें पता लगाना है। ट्रिक ये है, जो हमें पता लगाना हो उसी को हम लेट करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे कि लेट सलील, जो भी ये लड़का है सलील या फिर लड़की भी हो सकती है, सलील की जो भी प्रेजेंट एज है इसको मान लेंगे हम अपनी तरफ से, कोई वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, कि सलील जो भी ये लड़का है इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाती है, x हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम फर्स्ट वाली लाइन को यहां तक रीड करके अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी प्रेजेंट एज है सलील की मदर की वो कितनी है, 3 टाइम्स है। किसकी, सलील की जो भी एज है उसकी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हो जाती है। तो जो भी सलील की मदर की प्रेजेंट एज है, मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अगर सलील की x है तो मदर की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सलील की मदर की प्रेजेंट एज 3x है, सलील की हो जाती है x। इसके बाद जो भी हमने यहां तक पढ़ा, इससे आगे वाली लाइन को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद की बात करेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात की गई है। 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद आप सोचो, आपकी जो भी एज है अभी, 5 साल बाद 5 साल बड़े हो जाओगे, मेरी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं सभी की एज 5 साल बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो जो भी 5 साल के बाद होगा उसमें क्या होता है, सलील की एज आज x है, आज x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पहले सलील की एज x है, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो भी उनकी मदर है 5 साल के बाद उनकी मदर की एज अभी 3x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहां पर लिख लेते हैं सलील एज, सलील की एज 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी और जो भी मदर एज है वो कितनी हो जाएगी, अभी 3x है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, ये भी 5 साल बड़ी हो जाएंगी, सभी 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, दोनों की एज प्रेजेंट एज में 5 हमने ऐड कर दिया। अब हमें बोला गया है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड अप टू,
अगर हम 5 साल बाद जो भी इनकी एज आती है इसको ऐड कर दें, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सलील की एज x+5 है, उनकी मदर की एज में ऐड कर देता हूं, तो ये कितनी हो जाती है 3x प्लस में 5 हो जाती है। अगर दोनों की एज का मैंने ऐड कर दिया, ये सलील की एज, ये उनकी मदर की एज, तो टोटल जो बनता है वो कितना है 70। तो मैं इक्वल्स टू में किसके कर दूंगा, जो टोटल बन रहा है 70 के इक्वल कर दिया। अब वो मुझे इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहां पर देखो ये रहा x और 3x, x प्लस में 3x करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, 5 प्लस में 5 करूंगा तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा। इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाता है 70। 4x हम यहां पर एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास यहां पर 70 है एज इट इज, प्लस का 10 है, दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा माइनस का यहां पर 10 हो जाएगा। आगे मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो भी मेरे पास यहां पर 4x है इक्वल्स टू में 70 माइनस 10 करने पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम x के लिए इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 60, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में यहां पर हो गया, 4 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा तो 0 लगाओ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 5 जा, यानी कि जो भी x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 5 आ जाती है। जो भी हमारे पास ये x की वैल्यू आई है इसी से हम ये पता लगा लेंगे कि सलील और उनकी मदर की एज कितनी है, क्योंकि हमने यही तो माना है सलील की प्रेजेंट एज x है, तो यहां पर लिख देंगे जो भी ये लड़का है सलील, इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में यहां पर हमारे पास हमने क्या माना था x माना था, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर हमारे पास 15 आ गई है। ये 15 हमारे पास आ गया है तो मैं लिख दूंगा 15 ईयर्स हो जाती हैं। और इसी तरह से सलील जो भी ये लड़का है इनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की भी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये देखो ये हमने कितना लिया है 3x लिया है, यानी कि यहां पर मेरे पास आएगा 3x। अगर मैं इसमें 3 एज इट इज लिखूं, x की जो भी वैल्यू आती है 15 वो यहां पर मैं रख दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सलील की मदर की एज 3 को 15 से, यानी कि 15 3 का कितना हो जाएगा 45 ईयर्स यहां पर ये आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का यही तरीका होगा, ये ट्रिक यहां पर यूज करना, जब भी जो फाइंड करना है ना आपको उसी को आपने x मान लेना, जो भी पता लगाना है उसी को x मान लो, आसानी से आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, चलो करते हैं सोल्व नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो जो भी इंटीजर्स हैं उनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 63 मिलता है। उसके बाद रेशियो दे रखा है, दो इंटीजर्स जो भी हैं जिनका डिफरेंस 63 आता है उनका रेशियो दे रखा है 2:5। हमें बोला गया फाइंड द टू इंटीजर्स, जो दो इंटीजर्स का यहां पर डिफरेंस दिया गया है, यहां पर रेशियो दिया गया है, उन्हीं दो इंटीजर्स को हमें फाइंड करना है। जब भी आपके सामने रेशियो गिवन होगा तो उसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है, वो सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो भी मेरे पास यहां पर इंटीजर्स हैं, फाइंड जो करना है उसी को लेट किया जाता है। तो इंटीजर्स जो भी मेरे पास यहां पर ये आते हैं, ये इंटीजर्स हमारे पास x नहीं होंगे, हमारे पास रेशियो दे रखा है ना, तो रेशियो हमारे पास दे रखा है 2 और उसके बाद हमारे पास 5। तो एक बार 2 लिख लो, एक बार 5 लिख लो, बीच में लगा लो कोमा। जो गैप मैंने यहां पर छोड़ा है उसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को लेकर आएंगे। वेरिएबल क्या होगा हमारा, मान लेते हैं जो भी हमारे इंटीजर्स है वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। जब भी रेशियो होगा तो रेशियो में हमें जस्ट क्या करना है, इन दोनों के साथ 2 और 5 है तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर दो और 5 के साथ भी x मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें बोला क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अगर हम इनका डिफरेंस निकालने जाते हैं ना तो वो हमारे पास 63 आता है। अब डिफरेंस निकाला कैसे जाता है आप मुझे बताओ। डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट किया जाता है, राइट। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 5x है, छोटी वाली वैल्यू यहां पर 2x है। अगर मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5x माइनस में मेरे पास 2x आएगा। बड़ी वाली वैल्यू में से, बड़े वाले इंटीजर्स में से छोटे वाले को निकाल रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। तो इक्वल्स टू में मैंने यहां पर कर दिया 63। अब सोल्व कर लो, 5x है माइनस करेंगे 2x तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 3x आ जाएगा। और इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर 63, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 63 हमारे पास एज इट इज। 3 कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो इसको भेज देंगे यहां पर डिवाइड में, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहां पर, और 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो x जो भी हमारे पास आया है वो कितना हो गया है, 21 हो गया है। x की वैल्यू तो हमारे पास 21 आ गई। इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा जो भी इंटीजर्स हैं उनके बारे में यहां पर क्या लिखा जाएगा। इंटीजर्स हमारे पास एक तो 2x है, एक हमारे पास कौन सा है 5x है। ये दो इंटीजर्स हैं, एक 2x एक 5x।
तो जो भी हमारे पास यहां पर 2 है वो एज इट इज, x की वैल्यू क्या आती है वो पुट कर दो, x की जगह पर हमारे पास कितनी आती है 21। अब इसको सोल्व कर लो, 21 2 जा कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 42 हो जाएगा। सेम वे में जो भी हमारे पास यहां पर 2, जो भी हमारे पास यहां पर 2 वाला तो सोल्व कर लिया, हमारे पास यहां पर कितना है 5 है, x की वैल्यू कितनी है 21 यहां पर हमारे पास आती है, बस इसको सोल्व कर लो। यहां पर इसको सोल्व करने पर कितना हो जाएगा मेरे पास 105 हमारे पास आ जाएगा। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, एक हो जाएगा 42, एक हो जाएगा 105। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी रेशो दिया होगा तो हम उस रेशो का क्या करेंगे, उन्हीं के साथ में वेरिएबल, एक 2 के साथ में भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ में भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 और अलग टाइप से दिया है, चलो करते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर 5 आता है, बड़े ध्यान से समझना, पैसों से संबंधित क्वेश्चन है, गलती होनी नहीं चाहिए। तो जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। रूबी जो भी ये लड़की है, इसके पास कॉइन है, 2 रुपए वाले कॉइन है, 2 रुपीज वाले कॉइन है, इसी तरह से उसके पास 5 रुपी वाले कॉइन है। 2 टाइप के उसके पास कॉइन है, 2 रुपीज और 5 रुपीज वाले कॉइन है। रफली मैंने आपको एक साइड में लिखकर बताया, उनके बीच में कोई रिलेशन दिया गया है। अगर हम रुपीज का टोटल अमाउंट कर देते हैं तो कितना होता है, टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास 88 रुपीज हो जाते हैं। हमें यह पता लगाना है कि रूबी के पास किस टाइप के कितने कॉइन्स है, यानी कि 2 रुपीज वाले कितने कॉइन है, 5 रुपीज वाले कितने कॉइन है, ये हमें पता लगाना है, ये बोला गया है हमें। तो बड़ा सिंपल यहां पर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, यहां पर बोला गया है कि 5 रुपी वाले कॉइन है, तो 5 रुपी वाले और 2 रुपी वाले 2 तरह के कॉइन है, तो लेट कर लेंगे कि मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट रूबी, जो भी ये लड़की है रूबी हैव, इसके पास 5 रुपी वाले कॉइन है, 5 रुपी कॉइन जो भी है उनका नंबर कितना है, वो कितने हैं, मान लेते हैं x होगा। तो इसी तरह से रूबी हैव 2 रुपी कॉइन, रूबी के पास 2 रुपी वाले जो भी कॉइन है वो कितने हो जाएंगे। कंडीशन दे रखी है हमारे पास यहां पर कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। जितने उसके पास 5 रुपी वाले कॉइन है उससे 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा 2 रुपी वाले कॉइन है। तो यहां पर हमारे पास 2 रुपी वाले कॉइन क्या हो जाएंगे, जितने ये कॉइन है 5 रुपी वाले, इससे 3 टाइम्स ज्यादा, तो x का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरे पास 3x हो जाएगा। बस हो गया सिंपल सा हमारे पास यहां पर कंडीशन। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझनी है कि जो भी हमारे पास अमाउंट कैसे निकालते हैं, मान लो मेरे पास 10 यहां पर नोट है, 10 मेरे पास यहां पर नोट है और 20 रुपए के, एक नोट का अमाउंट कितना है 20 रुपए है, ठीक है, एक नोट का अमाउंट कितना है 20। तो टोटल मेरे पास पैसे कितने होंगे, टोटल मेरे पास यहां पर रुपीज कितने होंगे, टोटल अगर मैं करूं टोटल रुपीज कितने होंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितने रुपीज हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। बिल्कुल सेम वे में एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है, हर एक कॉइन 5 रुपए का है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है, एक कॉइन 5 रुपए का है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा 5 को नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सेम वे में प्लस का साइन लगाऊंगा, मेरे पास यहां पर क्या है 2 रुपी वाले कॉइन है तो मैंने लिख लिए, उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3x, तो यहां पर मैंने 3x लिख लिया। और अगर मैं यहां पर 5 रुपए वाले जितने भी मेरे पास अमाउंट है, पैसे हैं, 5 रुपए वाले सिक्कों का जितना भी अमाउंट है और 2 रुपए वाले सिक्कों का जितना भी अमाउंट है, वो दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट रूबी के पास कितना है 88, तो यहां पर हमने 88 कर लिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 5 रुपए वाले कॉइन होंगे, यहां पर पुट कर देंगे तो 2 रुपए वाले कॉइन भी पता चल जाएंगे। सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पर 5 को x से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 2 3 मेरे पास यहां पर 2 3 6 हो जाएगा x साथ में, और इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर कितना हो जाता है 88। 5x प्लस में 6x, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दोनों को ऐड करो, 5x प्लस में 6x करने पर मेरे पास हो जाएगा यहां पर 11x, और इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 88। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहां पर 88, 11 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में, 11 से 88 को कैंसिल कर दूंगा कितने पर 8 टाइम्स पर, तो x की जो भी वैल्यू है वो कितनी आ जाती है हमारे पास 8 यहां पर आ जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो भी मेरे पास यहां पर 5 रुपी वाले कॉइन है, 5 रुपी वाले जो भी कॉइन है वो कितने हो जाएंगे, ये कितने दे रखे हैं x दे रखे हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक सेकंड, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, 5 रुपए वाले जो भी सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो यहां पर 8 सिक्के हैं 5 रुपए वाले। बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ
2 रुपए कॉइन, 2 रुपए वाले जो भी कॉइन है, सिक्के हैं, वो कितने हैं रूबी के पास, वो है 3x। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3x। अब इसको सोल्व करूंगा, 3 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 8 आती है। तो यहां पर 3 8 24 कॉइन्स यहां पर मेरे पास हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। 8 कॉइन्स 5 रुपए वाले हैं, 24 जो भी मेरे पास यहां पर आते हैं ये कॉइन्स हैं 2 रुपए वाले। ये हमारे बन गए आंसर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। देखो बिल्कुल सिंपल बात की गई है कि एक फार्मर के पास 300 फीट लंबी फेंस है। तो मान लेते हैं फार्मर के पास एक फेंस है, इसकी लंबाई टोटल कितनी आ जाती है 300 आ जाती है। फार्मर इसको 2 अलग अलग साइजेस में कट कर देता है। मान लो फार्मर ने इसको यहां से कट कर दिया, जो भी हमारे पास छोटा वाला साइज है उसको अगर हम x मान ले तो बड़ा वाला साइज क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाता है छोटे वाले साइज का। तो जो भी छोटा वाला साइज है और बड़ा वाला साइज जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास 4x आ जाएगा, ये x है ये 4x है, और टोटल मेरे पास कितना दे रखा है 300। ये तो जस्ट समझने के लिए है। अभी यहां पर मैं सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, जो भी मेरे पास यहां पर आएगा लेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, जो भी मेरे पास ये छोटा वाला पीस है और बड़ा वाला पीस है इसकी लंबाई कितनी कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो भी शॉर्टर पीस है, जो भी मेरे पास यहां पर शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाती है, ये हमें सबसे पहले लेट कर लेना है। तो यहां पर हमारे पास मान लेंगे ये x हो जाता है। तो जो भी मेरे पास शॉर्टर से लॉन्गर पर जाएंगे, लॉन्गर पर अगर मैं जाता हूं लॉन्गर पीस पर, तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि छोटे वाले का 4 टाइम्स यानी कि 4x हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, छोटा वाला पीस प्लस में बड़ा वाला पीस की लेंथ, दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो टोटल हो जाएगा। टोटल कितना दे रखा है हमारे पास, इसके अंदर भी दे रखा है 300 फीट, तो इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर 300 आ जाता है। अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है, x प्लस में 4x ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 5x इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर 300 हो जाता है। x के लिए सोल्व करूंगा तो मेरे पास 300 आ जाएगा। 5 मेरे पास कैसे है मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। 5 से अगर मैं 300 को कैंसिल करूंगा 5 6 30, उसके बाद मेरे पास यहां पर 0 है, इसके पीछे लगा दो, एक 0 बचा इसके पीछे लगा दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ जाती है 60 आ जाती है। अब ये x की वैल्यू तो आ गई। हमारे पास जो भी शॉर्टर पीस है, जो भी हमारे पास शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ क्या होगी ये हमें यहां पर देखना है। शॉर्टर पीस लेंथ ये हमें यहां पर बताना है। शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी है ये दे रखी है x, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। तो यहां पर 60, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये मुझे फिट में दिया गया है, तो जो भी लेंथ आएगी वो भी किस में हो जाएगी, फिट में हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जो लॉन्गर वाला मेरे पास यहां पर आता है, लॉन्गर पीस लेंथ जो मेरे पास आती है वो कितनी है 4x है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये कितना हो जाता है मेरे पास 4x, और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 4 मेरे पास एज इट इज, x की वैल्यू कितनी दे रखी है मतलब हमने निकाली है, ये कितनी आ गई 60 आ गई। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 मेरे पास 24, एक 0 इसके पीछे एज इट इज लगी रहेगी, ये 240 फिट हो जाता है। याद से इसके पीछे यूनिट जरूर लिख देनी है। ये हो गई हमारे पास यहां पर शॉर्टर पीस 60 फीट, लॉन्गर पीस 240 फीट। आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 6 का। जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। चलो करते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर दे दिया गया है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल की बात की गई है, तो मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बना लूं। रफली जस्ट समझने के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, सोल्यूशन में जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए बना रहे हैं। तो जो भी मेरे पास ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसके पेरीमीटर की बात की गई है। पेरीमीटर जो भी मेरे पास है वो 24 दिया गया है, तो मैं यहां पर इन शॉर्ट ऐसे लिख लेता हूं, पेरीमीटर इक्वल्स टू में मेरे पास 24 सेंटीमीटर ये हो जाता है। आगे यहां पर बोला गया है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मान लेते हैं जो भी इसकी चौड़ाई है वो x हो जाती है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। कंडीशन क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, जो भी यहां पर विड्थ है उसका ट्वाइस होगा। विड्थ x है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो सिर्फ ट्वाइस नहीं होगा, सिर्फ ट्वाइस नहीं हो रहा है यहां पे, ट्वाइस के साथ साथ 3 मोर, 3 ज्यादा भी होगी। ट्वाइस यानी कि दुगनी होगी और 3 ज्यादा भी होगी, दुगनी से 3 ज्यादा। तो दुगनी हमने कर दी 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे यहां पर 3 ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास विड्थ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस में 3 हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको जस्ट समझा है। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, यहां पर सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा हमारे पास। यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट कर लेते हैं कि जो भी विड्थ है,
जो भी मेरे पास यहां पर विड्थ है उसको मान लेते हैं x हो जाएगी, और जो भी मेरे पास लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ अब यहां पर देखो कि थ्री मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ से ट्वाइस और 3 ज्यादा, तो विड्थ यहां पर x है, इससे ट्वाइस यानी कि 2x हो जाएगा, ट्वाइस यानी कि दुगना हो गया, और 3 ज्यादा 3 मोर होगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बारी आ जाती है, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहां पर हम लिखते हैं फॉर्मूला, पेरीमीटर जो भी मेरे पास यहां पर आएगा ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाता है, लेंथ प्लस में ब्रेथ आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर मुझे ध्यान देना होगा कि जो भी मेरे पास 2 है वो तो एज इट इज आ गया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। लेंथ मेरे पास यहां पर क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3 दे रखी है, तो यहां पर मैंने लिख लिया है 2x प्लस में 3, और इसके बाद जो भी मेरे पास नेक्स्ट इसमें आएगा वो क्या होगा, ब्रेथ होगा। ब्रेथ होता है विड्थ, विड्थ को ही ब्रेथ बोलते हैं, तो ये मेरे पास कितना आता है, x आता है, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूं। यहां पर जो भी मेरे पास लेंथ है मैंने वो ऐड कर दी, और जो भी मेरे पास ब्रेथ है उसकी जगह पर मैंने विड्थ, और ब्रेथ एक ही होता है, तो यहां पर मैंने विड्थ भी जो है वो लिख दी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जो भी मेरे पास ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया मैंने, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 24, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 24 हो जाता है। मुझे इसको कैलकुलेट करना है, एक्स वेरिएबल के लिए इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, जो भी यहां पर 2 है मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस 2 को अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में देखेंगे इसको। 2x प्लस में x, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर, ये हो जाता है 3x, उसके अलावा जो हमारे पास यहां पर ये वाला 3 है एज इट इज, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 24 होगा। 2 मल्टीप्लाई में है ना, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 2 से यहां पर 24 को कैंसिल कर देंगे, कितने पर, 2 1 जा 2 2 जा 12 पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर आ जाता है 3x, और उसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाता है 12, आपका हो गया प्लस का 3 है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का 3 हो जाएगा। मेरे पास यहां पर आएगा 3x इक्वल्स टू में 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9। अब x के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू में 9, यहां पर 3 मल्टीप्लाई में, तो ये चला गया दूसरी तरफ डिवाइड में, 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे तो ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स पर कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 3 हमारे पास यहां पर x की वैल्यू आ गई है। अगर x की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब जो भी मेरे पास यहां पर विड्थ है, जो भी विड्थ है वो क्या हो जाएगी, विड्थ को हमने क्या माना था, x माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। यूनिट याद से लिख देना, सेंटीमीटर है तो ये भी किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। सेम वे में जो भी हमने लेंथ ली थी, जो भी हमारे पास यहां पर लेंथ है वो कितना है, 2x प्लस में 3, तो यहां पर लिखो 2x प्लस में 3 मैंने लिखा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2। उसके बाद x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और उसके बाद मेरे पास प्लस वाला जो भी 3 है वो हमने लिख दिया, तो 2 3 जा 6 यहां पर हो जाएगा, और प्लस में मेरे पास जो भी 3 है वो एज इट इज। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, 6 प्लस 3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यूनिट याद से लिख देना, विड्थ हो गई 3 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। इस तरह से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिनिश हो जाता है। जो भी एक्सरसाइज 2.2 है इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हो जाती है